जय हिंद। आइए आज हम जानते हैं कि क्या विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका है। अगर विश्व युद्ध का बिगुल नहीं बजा है तो आखिर बजाने वाला कौन होगा। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि किसी भी युद्ध को आरंभ होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है या क्या क्या होना अनिवार्य है। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब आते हैं विश्व युद्ध का बिगुल कौन बजाएगा। विश्व युद्ध का बिगुल बजाने का श्रेय किस देश को जाएगा या कौन सा देश ऐसा होगा जो विश्व युद्ध का आरंभ करेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले 2020 में हुई कुछ प्रमुख घटनाओं पे जाना होगा, जिससे हमें यह पता चलेगा कि आखिर विश्व युद्ध जो है कौन सा देश आरंभ कर सकता है। ऐसा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अब वो युद्ध महायुद्ध का रूप लेता जा रहा है, जिसके लिए हमें 2020 में हुई घटनाओं पे जाना पड़ेगा। 2020 में हुई कुछ प्रमुख घटना, जिसमें सबसे पहला घटना है अजरबैजान वर्सेस आर्मेनिया। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। रोकने वाला कौन? अमेरिका। दोनों के बीच में दबाव दिया गया और रोक कौन दिया? अमेरिका। दूसरा आते हैं ईरान के सेना प्रमुख कासिम सुलेमानी को अमेरिका के द्वारा मार दिया गया, ड्रोन अटैक में उनको मार दिया गया था। तीसरा घटना आते हैं भारत वर्सेस चाइना। चौथा घटना आते हैं अमेरिका के द्वारा चाइना के वायरस को यानी कोरोना वायरस को डायरेक्ट चाइनीज वायरस कह देना। ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं इस विश्व युद्ध का जो है आपका प्रारूप ले सकता है या विश्व युद्ध करवा सकता है। अब समझते हैं कैसे। कोई सा भी युद्ध दो पक्षों के बीच में स्टार्ट होता है, ए पक्ष बी पक्ष। जब ए और बी पक्षों के द्वारा कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकाला जाता है, उसके बीच में आता है सी पक्ष। जब सी पक्ष आपका समस्या का समाधान निकाल देता है, उसके बाद अगर किसी एक पक्ष के द्वारा ये ना मानना कि मैं आपको नहीं मानता, आप यहां से निकलो, यानी सी पक्ष को झंड कर देना, मतलब युद्ध का आरंभ कर देना। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इजराइल वर्सेज अमेरिका, फ्रांस वर्सेज सारे मुस्लिम कंट्री, चाइना वर्सेज अमेरिका, भारत अभी इसमें न्यूट्रल है। तो इसमें जो है कोई ऐसा देश, कोई सा भी ऐसा देश जो इन महाशक्तियों को झंड मार देगा, युद्ध का आरंभ हो जाएगा। एक एक करके समझते हैं। ईरान पे जब अमेरिका के द्वारा अटैक हुआ था, उनके सेना प्रमुख कासिम सुलेमानी को मार दिया गया था, तो ईरान के द्वारा यह कहा गया था कि हम अमेरिका को खाड़ी देशों से उखाड़ के फेंक देंगे। और तुरंत ईरान ने जो एक्शन भी लिया और कुछ मिसाइल अटैक अमेरिका के अड्डों पे कर दिया, लेकिन उससे अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कोई हताहत नहीं हुई है, कोई भी घटना नहीं हुआ है। 2020 में वो युद्ध थम गया था। वैसे ही चाइना के द्वारा भारत के तरफ से गलवान घाटियों पे एकाएक डिप्लॉयमेंट बढ़ा देना, वहां पे झड़प होना और वहां पे जो है सैनिकों का हत्या करना। तीसरा आपका जो है वो है आपका पाकिस्तान के तरफ से सीज फायर को कम कर देना, घुसपैठियों को कम कर देना। ये सब कहीं ना कहीं युद्ध का जो है रूप लेने का कारण बन सकता है। अब आते हैं कि इन कंट्रियों को झंड कौन मारेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2020 में ईरान के सेना प्रमुख कासिम सुलेमानी को मार दिया गया था। किसने मारा? अमेरिका ने मारा। आमने सामने कौन है? ईरान वर्सेस अमेरिका। कौन झंड मार सकता है? ईरान मार सकता है। 2020 में फ्रांस को एक साथ सारे मुस्लिम कंट्री के द्वारा बाइकआउट करना, कौन मार सकता है झंड? फ्रांस के सामने कौन है? सारे मुस्लिम कंट्री मार सकता है झंड। 2020 में कोरोना वायरस को वुहान का वायरस यानी चीन का वायरस कह देना, आमने सामने कौन है? अमेरिका और चाइना। अब आते हैं इसमें रूस और आपका भारत कहीं पे नहीं साथ दे रहा है, किसी को भी नहीं साथ दे रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि जिसके तरफ से भी अमेरिका लड़ेगा उसके ठीक अगेंस्ट में रसिया लड़ेगा, यानी रूस लड़ेगा। वो कभी भी अमेरिका और रूस एक साथ अगर खड़ा हो जाए तो कोई भी कंट्री नहीं बोलेगा, किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि रसिया और अमेरिका के साथ बोल सके। तो जाहिर सी बात है वो उसके अगेंस्ट में बचेगा। वैसे भी रसिया का बजट जो है अब कम होता जा रहा है, जीडीपी उसकी गिरती जा रही है, तो वो हथियार बेचेगा, तो आपका किसी ना किसी एक पक्ष का साथ देगा ही देगा। हमारा भारत किसी का साथ नहीं देगा, हमें किसी को साथ नहीं दे रहा। ना तो हम पहले विश्व युद्ध में साथ दिए थे, ना तो दूसरे विश्व युद्ध में साथ दिए थे, और ना हम तीसरे विश्व युद्ध में साथ देंगे। हम अगर साथ देंगे तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देंगे। अगर हम कुछ देंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देंगे। हम विश्व गुरु बन के उभरेंगे, हम शांति का संदेश देंगे दोनों के तरफ से। जैसा कि भारत अभी भी जो है शांति का संदेश दे रहा है और शांति का संदेश आगे देता रहेगा। हम अपने बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे, हम अपने संप्रभुता का सुरक्षा करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि विश्व युद्ध का आरंभ कौन करेगा, बिगुल कौन बजाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय